भारत विश्व का एक विशालतम राष्ट्र, पर्वत और महासागरों ने जिसकी सीमाएं तय की है। उत्तर में हिमालय से घिरा, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर की गोद में किलकारियां भरता हुआ यह बहुरंगी देश, इसकी मिट्टी ने जन्म दिया ऐसे महान सपूतों को जिनका भारत के स्वर्णिम इतिहास में अमूल्य योगदान रहा। 2 अक्टूबर के दिन मां भारती के ऐसे 2 सपूत जन्मे जिनके विराट व्यक्तित्व और अटल सिद्धांतों ने पूरे भारतवर्ष को सत्य, स्वाभिमान एवं शांति की राह दिखाई। एक थे अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे थे यशस्वी भारत रत्न प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने हमें जय जवान जय किसान का नारा दिया। इन दोनों महापुरुषों ने सादा जीवन, उच्च विचार का आजीवन चरितार्थ किया। आज 2 अक्टूबर इन दोनों महान शांति दूतों के जन्मदिन के सुवर्ण अवसर पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। राष्ट्रपिता के नाम से सुशोभित महात्मा गांधी देश की अमूल्य धरोहर में से एक है, क्योंकि उनका सम्मान और उनके विचारों का अनुगमन न केवल भारतीय करते हैं, अपितु भारत के बाहर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग उनके विचारों से प्रभावित हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, जो पेशे से दीवान थे। उस समय वह स्वयं नहीं जानते थे कि उनकी सबसे छोटी संतान देश की स्वाधीनता संग्राम का प्रमुख सूत्रधार बनेगा और इतिहास के पन्नों में स्वयं के साथ पूरे परिवार का नाम दर्ज करवाएगा। नन्हे मोहन की माता पुतलीबाई के धार्मिक स्वभाव का मोहन के जीवन पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। बीमार लोगों की सेवा करना, व्रत उपवास करना, अनुष्ठान, अहिंसा, शाकाहारी भोजन करना आदि संस्कारों की छाप मोहन के अंतर मन पर भी छप गई। पोरबंदर में प्रारंभिक शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध न होने की वजह से उन्हें अपनी प्राथमिक शिक्षा मुश्किल परिस्थितियों में पूर्ण करनी पड़ी। मिट्टी में उंगलियों से उकेर कर उन्होंने वर्णमाला सीखी। शर्मीले स्वभाव के मोहन ने अपने शालेय दिनों में कई इनाम जीते। 1887 में उन्होंने भावनगर के कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अंग्रेजी सीखी। बचपन से ही गांधी जी डॉक्टर बनना चाहते थे, किंतु वैष्णव परिवार के होने के कारण वे डॉक्टर का काम नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने बैरिस्टर बनने का निश्चय किया, जिसके लिए उन्हें भारत की भूमि को पीछे छोड़कर इंग्लैंड जाना पड़ा। किंतु विदेश जाने से पूर्व उन्होंने अपनी माता से वादा किया था कि वह विदेश में मांसाहार एवं शराब का सेवन नहीं करेंगे। इस वादे को उन्होंने पूर्ण निष्ठा से निभाया, जिसके लिए उन्हें कई बार उपवास करने पड़े। भारत में लौटने पर उन्होंने वकालत में अपनी जगह बनाने की शुरुआत की। अपने पहले कोर्ट केस में वे बहुत निराश हुए। गवाहों के आगे बोलने का समय आया तो वे डर के मारे कांपने लगे। भारत में एक वकील के तौर पर उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। कई कोशिशों के बाद साउथ अफ्रीका में लीगल सर्विस का एक कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिला और वे साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हुए। किंतु यहाँ उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। यहीं से उनके जीवन में एक अद्भुत मोड़ आया। रंगभेद के कारण ट्रेन से नीचे फेंक दिए जाने की अपमानजनक अमानवीय घटना के बाद उन्होंने रंगभेद के खिलाफ लड़ने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया। उस रात एक सामान्य व्यक्ति से महानायक गांधी का जन्म हुआ। इस सिलसिले में कोर्ट में जब उन्हें अपनी पगड़ी हटाने के लिए कहा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। विदेश में भी अपनी भारतीय संस्कृति और संस्कारों को उन्होंने संजोए रखा। साउथ अफ्रीका में नागरिक समानता एवं न्याय एवं मतदान के अधिकार की लड़ाई की वजह से गांधी जी विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी मशहूर हुए।
इसी मोहनदास करमचंद गांधी की शख्सियत को बापू की पहचान भारत में मिली। उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों की वजह से यही वह हथियार थे जिन्होंने अन्याय और भेदभाव के विरुद्ध तन कर खड़ा होने के लिए उनमें अदम्य साहस एवं आत्मबल दिया। वह अहिंसा के समर्थक थे पर कायरता के समर्थक नहीं थे। उनके लिए अहिंसा शौर्य की पहचान थी। सत्य ईश्वर के समान था। पेशे से वकील होने के बावजूद वह वकालत में बिल्कुल सफल नहीं हुए, क्योंकि झूठ बोलना उन्हें कतई पसंद नहीं था। साउथ अफ्रीका में न्याय एवं अधिकारों की लड़ाई में सफल होने के बाद उनमें राष्ट्रीय प्रेम की भावना जागी और वह अपनी मातृभूमि वापस लौट आए। विदेश से लौटने के बाद उन्होंने पाश्चिमात्य वस्त्रों का त्याग किया। भारत के सबसे गरीब इंसान द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र धोती को अपने बाकी जीवन में पहनने का उन्होंने निर्णय लिया। उन्होंने अपने कपड़े सूत के द्वारा खुद चरखे पर बुनने के अभ्यास को अपनाया। चरखा स्वाधीनता संग्राम का असरदार हथियार साबित हुआ। श्रम, स्वावलंबन, स्वदेशी की सोच द्वारा आत्मनिर्भर भारत की नींव इस युग दृष्टा ने स्वतंत्र पूर्व भारत में ही रखी थी। अपनी जरूरतों को कम करने पर वो हमेशा जोर देते थे। उनका स्वयं अनुशासित सादगीपूर्ण जीवन सभी के लिए आदर्श उदाहरण था कि कितने कम खर्च में हम जीवित एवं स्वस्थ रह सकते हैं। सेवाग्राम में अपने जन्मदिन के अवसर पर कस्तूरबा द्वारा घी का दिया जलाने पर भी उन्होंने नाराजगी जताई। वह चरखा चलाकर सूत काटते और अपने सारे काम स्वयं करते। अपना शौचालय खुद स्वच्छ करते हुए उन्होंने स्वच्छता एवं स्वावलंबन का संदेश जन जन तक पहुंचाया, जिसने आज स्वच्छ भारत अभियान का रूप ले लिया है। गांधी जी का सार्वजनिक प्रार्थना में अटूट विश्वास था। प्रार्थना, भजन, कीर्तन, उपवास, इन्हें वह आत्मशुद्धि का जरिया मानते थे। स्वास्थ्य के लिए वह औषधियों के घोर विरोधी थे। जल चिकित्सा, उपवास, निसर्गोपचार, शाकाहार आदि नियमों का वह स्वयं पालन करते थे। पैदल चलना उनके लिए व्यायाम का सर्वोत्तम तरीका था। 1930 में जब वे अपने आश्रम से 387 किलोमीटर चले थे, जिसे दांडी पद यात्रा के रूप में याद किया जाता है। इसके लिए टाइम मैगजीन ने उन्हें 1930 में मैन ऑफ द ईयर भी चुना था। एक बार वह शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर से मिले। गांधी जी ने उन्हें नमस्ते गुरुदेव कहकर संबोधित किया। इस पर टैगोर जी ने कहा, अगर मैं गुरुदेव हूँ तो आप महात्मा हैं। उसी क्षण से टैगोर जी का नाम गुरुदेव और गांधी जी के नाम के आगे महात्मा लगने लगा। गांधी जी द्वारा ही समाज को सर्वोदय दर्शन का महत्वपूर्ण विचार प्राप्त हुआ। उनके जीवन का लक्ष्य भारत की आजादी के साथ मानवता की वैश्विक मुक्ति से भी था। अहिंसा व असहकार को हथियार बनाकर अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में भारतीय संगठन शक्ति का प्रदर्शन किया। वही 17 साल की अल्प आयु में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में जेल जाने वाले शास्त्री जी ने भी जातिवाद एवं दहेज जैसे सामाजिक कुप्रथाओं का पुरजोर विरोध किया। एकता और समानता के पक्षधर शास्त्री जी ने न केवल किसानों और निम्न जातियों के उद्धार के लिए नीतियां बनाई, अपितु बतौर परिवहन मंत्री महिलाओं का सशक्तिकरण भी किया। 1965 में जब पाकिस्तान ने युद्ध की चुनौती दी, तब शास्त्री जी के युद्ध कौशल नेतृत्व में भारतीय सेना ने विराट शक्ति प्रदर्शन किया और साथ शांति और सहयोग की मंशा भी प्रकट की। उसी कूटनीति के कारण पाकिस्तान झुकने पर मजबूर हुआ और ताशकंद एग्रीमेंट का जन्म हुआ। गांधी जी एक आम जनता के महात्मा थे, जिनके एक अनुरोध पर अंग्रेजी वस्तुओं को समस्त भारतीयों ने त्याग दिया और दूसरे आजाद भारत के प्रधानमंत्री
जिनकी बस एक गुहार पर भारतवासियों ने अन्न संकट से उभरने के लिए सोमवार को शास्त्री व्रत की प्रथा आरंभ कर दी। बेहद गरीब परिवार में जन्म लेने के बावजूद देश के इतने बड़े पद तक पहुंचने वाले शास्त्री जी एक ऐसे शख्स थे जो ईमानदारी और खुददारी की मिसाल थे। प्रधानमंत्री होने के बावजूद उन्होंने अपने बेटे के विश्वविद्यालय प्रवेश पत्र में अपने आप को प्रधानमंत्री न लिखकर सरकारी कर्मचारी लिखा। दुनिया की कई मशहूर हस्तियों की तरह लाल बहादुर शास्त्री भी बापू को अपना आदर्श मानते थे। उन्होंने खादी से इतना लगाव था कि अपनी शादी में दहेज के तौर पर उन्होंने केवल खादी के कपड़े और चरखे की मांग की। वह अहिंसावादी एवं शांति प्रिय थे। भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए लाठी की जगह पानी की बौछार का प्रयोग भी उन्होंने ही आरंभ किया। गांधी जी और शास्त्री जी एक त्याग की मूर्ति तो दूसरी बलिदान की। भारत के स्वाधीनता संग्राम की गौरव गाथा इन दोनों महापुरुषों के योगदान के बिना अधूरी है। व्यक्ति और राष्ट्र किन जीवन मूल्यों को अपनाकर श्रेष्ठता के शिखर पर पहुंच सकते हैं, यह प्रेरणादायी शिक्षा हमें इन दोनों के आदर्श जीवन शैली से मिलती है। राष्ट्रपिता गांधी जी के सत्य अहिंसा के सिद्धांतों को आज पूरी दुनिया ने अपनाया है। चाहे दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका में अश्वेतों के अधिकारों की लड़ाई हो या फिर म्यांमार में लोकतंत्र की, बिना किसी शस्त्र के केवल सत्य और अहिंसा रूपी अस्त्रों के सामने दुनिया की कुटिल से कुटिल महाशक्तियां भी परास्त होती है। इसका उत्कृष्ट उदाहरण यानी साबरमती के इस संत का समग्र जीवन दर्शन। मोहनदास करमचंद गांधी केवल एक शख्स का नाम नहीं बल्कि एक संस्कृति है, एक विरासत है। दुनिया के महान लोगों की प्रेरणा के रूप में वे आज भी जिंदा है। उनके सम्मान में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि 500 वर्षों पश्चात शायद ही कोई विश्वास करेगा कि हर मास का यह पुतला भी कभी इस धरती पर विद्यमान था। इसलिए भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इस पितामह का जन्म दिवस भारत में 15 अगस्त 26 जनवरी की तरह राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने भी 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया है, जो पूरे विश्व में अभिनव पूर्वक मनाया जाता है। गर्व है कि पोद्दार एजुकेशन ट्रस्ट के पहले अध्यक्ष बने थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। उनके प्रोत्साहन एवं आशीर्वाद से 1922 में लगाया गया ज्ञान का यह पौधा आज एक विशाल वट वृक्ष में विकसित हो गया है। पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल पेसा भी इस पुनीत दिवस पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की प्रेरणादायी शिक्षा को स्मरण कर इन दोनों विभूतियों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। जय हिंद, जय भारत।